हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेस्ट 500 प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी MCQ सीरीज। इसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। और आज का सीरीज इस लेक्चर का पार्ट 1 है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भू आकृतियों के अध्ययन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन बी ओशियोनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। एंड ऑप्शन डी मरीन ज्योग्राफी, समुद्री भूगोल। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृतियों के अध्ययन से कौन संबंधित है? जियोमॉर्फोलॉजी। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? स्पेशल रिलेटिविटी, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी लैप्लास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइंस्टीन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी भूकंपीय गतिविधि, सेस्मिक एक्टिविटी। ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन। ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए एक प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्वेज नहर भूमध्य सागर को निम्नलिखित में से किस समुद्र से मिलाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेड सी, ऑप्शन बी डेड सी, ऑप्शन सी कैस्पियन सी, ऑप्शन डी व्हाइट सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्वेज कैनाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैगेलेनिक बादल कहाँ से दिखाई देते हैं? मैगेलेनिक बादल कहाँ से दिखाई देते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों, और ऑप्शन डी न तो उत्तरी और ना ही दक्षिणी गोलार्ध। तो जो मैगेलेनिक बादल है ना, वो कहाँ से दिखाई देते हैं? दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मैगेलेनिक बादल दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जिप्सम, चौक और चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टानें। ऑप्शन सी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। और ऑप्शन डी प्राथमिक रॉक, प्राइमरी रॉक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जिप्सम, चौक और चूना पत्थर अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की लगभग ऊंचाई कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 981 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5,000 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 35,000 किलोमीटर। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सूर्य पृथ्वी से कितना गुना भारी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3,300 टाइम्स, ऑप्शन बी 33,000 गुना, ऑप्शन सी 3,30,000 गुना, ऑप्शन डी 33,30,000 गुना। द करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। पृथ्वी के प्रथम महाद्वीप का क्या नाम है? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर कंटिनेंट का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैंजिया, ऑप्शन बी वालवरा, ऑप्शन सी गोंडवाना, ऑप्शन डी कोलंबिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी
वालबरा। आपको कहीं कहीं पेंजिया मिलेगा पर बट करेक्ट आंसर क्या होगा? वालबरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है? तो कब होती है? तो जब सन और अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो तो उसे क्या बोलते हैं? एपहेलियन, एपहेलियन। और जब सन और अर्थ मिनिमम डिस्टेंस पे हो, न्यूनतम दूरी पे हो, जब सन एंड अर्थ मिनिमम डिस्टेंस पे हो तो क्या बोलते हैं? परहेलियन, परहेलियन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम है ये पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपहेलियन। और अगर पास पूछता तो परहेलियन। आपको याद कैसे करना है? पी से पास होता है जब पास होगा तो, और पी से परहेलियन। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 36 ईयर, ऑप्शन बी 56 ईयर, ऑप्शन सी 76 ईयर, ऑप्शन डी 84 ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 84 ईयर। यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी के क्षितिज हॉरिजॉन को ह्यूमस कहा जाता है? तो मिट्टी क्या होता है? लेयर में होता है ना, हॉरिजॉन्टली होता है और लेयर में होता है। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ना, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो हमारा ह्यूमस लेयर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या? और इसको बोलते क्या है सबसे ऊपर के पार्ट को? ओ हॉरिजॉन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओ हॉरिजॉन को ह्यूमस कहा जाता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है मिट्टी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बिना किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था के ठोस से गैस प्रावस्था में संक्रमण क्या कहलाता है? ए ट्रांजिशन फ्रॉम द सॉलिड टू गैस फेज विथ नो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेज इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट चेंज किस में होता है? गैस में। और इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से किसे ट्रूसियल स्टेट्स कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ट्रूसियल स्टेट्स कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन सी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, ऑप्शन डी कैरेबियन कंट्रीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएई। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यूएई को क्या बोलते हैं? ट्रूसियल स्टेट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध समुद्र है? लैंडलॉक्ड सी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिमोर सागर, ऑप्शन बी अराफुरा सागर, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड सी, ऑप्शन डी अरल सागर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अरल सागर कैसा समुद्र है? एक लैंडलॉक्ड सी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? खगोलीय इकाई लंबाई की एक इकाई के बराबर है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 100 बिलियंस किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 बिलियन किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। खगोलीय इकाई लंबाई की एक इकाई के बराबर 150 मिलियन किलोमीटर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ग्रेट बहामा घाटी किस महासागर में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर,
ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेट बहामा घाटी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। विश्व की सबसे बड़ी काले पानी की नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाम्बेजी नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी रियो निग्रो नदी, ऑप्शन डी मरे नदी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। रियो निग्रो रिवर सबसे बड़ी काले पानी की नदी है। अब आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हबल स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? हबल कांस्टेंट निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रीन शिफ्ट, ऑप्शन बी येलो शिफ्ट, ऑप्शन सी रेड शिफ्ट, ऑप्शन डी ब्लैक शिफ्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, रेड शिफ्ट। हबल कांस्टेंट जो है वो रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट पे आधारित है। और एक चीज़ और, हबल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? आपके एग्जाम में पूछ सकता है, हबल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पारसेक हबल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पारसेक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन डिस्क के आकार की गैलेक्सी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडाकार आकाशगंगा इलिप्टिकल गैलेक्सी, ऑप्शन बी सर्पिल आकाशगंगा स्पाइरल गैलेक्सी, ऑप्शन सी वर्जित सर्पिल आकाशगंगा, और ऑप्शन डी लेंटिकुलर गैलेक्सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इलिप्टिकल गैलेक्सी। जो इलिप्टिकल गैलेक्सी है वो डिस्क के आकार की नहीं होती है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।